बरसे कंबल भीगे पानी। तो एक हमारे दादा गुरुजी योगी थे, समर्थ योगी थे हमारे श्री पहाड़ी बाबा महाराज। हमारे महाराज जी बताते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं इस बात को कि एक बार उनके सामने कोई प्रोफेसर आए यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने दर्शन किया, महाराज जी को प्रणाम किया, बड़े महाराज जी को। तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आप क्या करते हो? तो जी मैं प्रोफेसर हूँ। उन्होंने ये क्या होता है? कि मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हो आप? तो जी मैं पीएचडी करा हूँ। पीएचडी क्या होता है? उन्होंने शोध किया हुआ है मैंने। उन्होंने तो शोध किस में कर रखे है? कबीरदास जी के साहित्य में चाहिए। कि उनसे पूछा कि अच्छा हमको एक, हमारे बड़े महाराज जी ने पूछने का प्रयास किया क्या कि हमको एक ना कबीरदास जी की जो पंक्ति है उसका अर्थ नहीं लग रहा है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करो। उन्होंने कहा हाँ महाराज जी बिल्कुल बता देंगे, हमने शोध कर रखा है, रिसर्च कर रखी है कबीरदास जी की वानियों में। तो उनसे पूछा उन्होंने कि ये बात बताओ, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। तो वो ऐसे वो सिर खुजाने लगे, ऐसे ऐसे करके सिर खुजाने लगे, अजीब सी स्थिति उनकी बन गई। तो अजीब सी स्थिति उनकी जब बन गई तो उनका महाराज जी सोच कर बताएंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, सोच करके बता देना। अगले दिन वो महाराज जी के पास आए नहीं, वो प्रोफेसर साहब सीधे के सीधे चले गए। तो फिर हमारे महाराज जी को बड़े महाराज जी ने बताया कि ये जो हैं ये समर्थ योगी महापुरुषों की वानियां हैं, ये ऐसे समझ में नहीं आएंगी। तो उनका अर्थ उन्होंने जब खोला तो क्या होता है, आश्चर्य होता है। क्या कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। तो ऊपर जो है वो कह रहे हैं कंबल, कंबल जो है वो कमल की सेंस दे रहा है, किसकी? कमल की। बरसे कमल, कमल मतलब कमल। और कमल को आप देखा होगा जो हमारे शरीर में चक्र होते हैं, सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान है, फिर मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर विशुद्ध चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, यहां पर सहस्त्रार चक्र है। तो योग की धारणाओं के अनुसार सहस्त्रार चक्र से हमेशा क्या बरसता रहता है? एक जल बरसता रहता है, जिसका योगी लोग खेचरी मुद्रा लगा करके पान करते हैं और अमरत्व को प्राप्त करते हैं। तो वहां से ऊपर से अमृत टपकता रहता है और नाभि में आपका प्रतीकात्मक रूप से एक कुंड माना गया है, कुंड मतलब जल का स्रोत माना गया है, उसमें गिरता रहता है। तो कम्बल बरसता रहता है, पानी भीगता रहता है। तो ये रहस्य, ये आश्चर्य जब खुलता है तो एकदम लगता है हाँ भाई कबीरदास जी ने तो कमाल कर दिया, अद्भुत कैसी बातें इन्होंने यहां पर लिखी।